दोस्तों जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे लास्ट वीक एंग्री प्राश भाई नई वीडियो के साथ आए थे। वाइल्ड इंडियन टीवी सीरियल्स एंग्री प्राश 11.25 मिनट का वीडियो। फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज मेड अ बिगर वीडियो फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। इतना तो यूजुअली इतना बढ़ाते नहीं है, बड़ा क्यों नहीं इतना छोटा उन्होंने किया। तो I mean, this is a good sign from him making a bigger video on this one. Obviously, जब इंडियन टीवी सीरियल्स का रोस्ट करना होता है तो आपको तो पता ही है, ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो सबके वीडियोस तो आपने देखी है। लंबे बनाने पड़ते क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे हैव नो लॉजिक नो साइंस, वो तो कचरे में चला जाता है। सो विद दैट सेड, मैंने UPI ID दिया हुआ है गाइस। मेरा चैनल बढ़ाने के लिए, नए कंटेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं आप सबकी मदद चाहता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा UPI ID दिया हुआ है। सो स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशंस विल बी रियली हेल्पफुल। सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड डोनेट व्हाटएवर यू कैन। विद दैट सेड, हम लोग रिएक्शन में जंप कर लेते हैं एंग्री प्राश वाइल्ड इंडियन टीवी सीरियल्स और हंस लेते हैं और मजा कर लेते हैं। हेलो। हाँ मम्मी, वो मेस वाली आंटी बाथरूम में गिर गई। वो दाल को तड़का कैसे लगाते? जब सिखा रही थी तब तो तुझे यूट्यूब पे गुड़िया नचानी थी। अभी यूट्यूब से ही सीख ले। इधर अनुपमा का ऑपरेशन चल रहा है। उसको क्या हुआ? नहीं, इस बार वो खुद अपने मरे हुए पति का ऑपरेशन करेगी। क्या? फिर ऑपरेशन के बाद वो यूक्रेन पुतिन से समझौता करने भी जाएगी। कल बोलोगी चांद पे एलियन से लड़ने भी जाएगी। वो तो महा एपिसोड में अभी कहा। अगर जरूरत पड़ी तो फोन बिल्कुल मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगी। हेलो मम्मी, क्या देख रहा है? ओपनहाइमर। अच्छा, अरे बंद कर वो टीवी सीरियल। दाल को तड़का लगा। करता हूँ। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी देखते कोकिला बेन को। कुछ लोग हिलाते रह गए देखते हुए बेंटेन की ग्वेन को। पता नहीं वो कौन सी जमात है जो अभी तक टीवी सीरियल से रिलेट कर रही है। भाई सबकी फैमिली ऐसी तो होती है। कैसी? एक अमीर फैमिली जिसमें गरीब माइंडेड लोग रहते हैं, जैसे एक सटकेली माँ, उसका सहमा हुआ पति, एक वैम्पायर बुआ और एक AI बेटा जो रोज सुबह चिल्लाता है। मम्मी छिछी हो गई, पानी डाल दो। कब तक पानी डालूंगी? काश घर में बहू आ जाए। अपने लाडले बेटे की शादी के लिए माँ एक खूबसूरत सी गवार बहू ढूंढ रही होती है, फिर उन्हें बहू मिल जाती है। देखा भाई, कितनी नॉर्मल फैमिली है। हाँ, फिर शादी के बाद पता चलता है कि उनकी इंसान बहू तो नागिन निकली। क्या? उस नागिन का एक भाई होता है जो असलियत में नेवला होता है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर नागिन का पति अपने पत्नी को बचाने के लिए नेवले के साथ फाइट करता है। फिर वहाँ नेवले का दोस्त इच्छाधारी गांडूल आ जाता है और दोनों मिलकर नागिन के पति को निकल जाते हैं। फिर सालों बाद पता चलता है कि नागिन का पति तो जिंदा है, जो प्लास्टिक सर्जरी करके विंड डीजल बन जाता है। हाय मेरा टॉमी, मैंने जिंदगी में जितनी बार अपना मुंह नहीं धोया है उतनी बार इनके एक बंदे की प्लास्टिक सर्जरी होती है। पसंद नहीं आया? रिप्लेस करवा दो। फेस थोड़ी ना यूट्यूब थंबनेल है। एक दिन गलती से मेरे चाचा जो डॉक्टर है उन्होंने ये सीन देख लिया। ये देखने के बाद मेरे चाचा की अंतरात्मा उनके सर पे तवा मार के भाग गई। पापा उस दिन उन बच्चियों ने प्रण लिया कि हम पूरे दुनिया को प्लास्टिक बेचेंगे और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक कंपनीज की ओनर है, काइली जेनर और किंडल गार्डन। भाई नागिन छोड़ो, लेकिन साथ निभाना साथिया बहुत रिलेटेबल है। अगर साथ निभाना साथिया रिलेटेबल है तो पुनीत सुपरस्टार मेरा नाजायज कजन सिस्टर है। मैंने जिंदगी में ये शो ना कभी देखा था ना कभी सुना था, लेकिन ये मीम नामक नेवला जो इतिहास के खंडरों में छुपे भयानक हाथ से कुरेद के बाहर वापस निकालता रहता है, जो पिछले 6 महीने से मेरे दिमाग का ला 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 लौड़ा लगा दिया है। कंट्रोल भाई, लोगों को पता चल जाएगा लड़की का आवाज भी आप ही निकालते हो। तेरे घर में किसी के आंख में मसाला गया तो तू क्या करेगा? भाई फटाक से पानी लेके आऊंगा आंख धोने के लिए। नहीं, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, ढोल ताशे नगाड़े बजाने चाहिए। ये देख शिविर, मेरी आंख जल रही है। क्या हुआ गोपी बहू? मजनू, इनके एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में मैं पूरा का पूरा डांस परफॉर्मेंस बिठा सकता हूँ। हाँ, उसे कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। ये सीरियल के एडिटर से एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है मुझे। क्या? संडास कहाँ है? इधर? उधर कोने में। तो उधर जाके हगो ना, टीवी में क्यों हगते हो? हमारे यहाँ तो सब टीवी में ही हगते हैं। स्टोरी खींचने के लिए इतने रिएक्शन और साउंड इफेक्ट घुसाते हैं ये लोग। तुम मरकर अगले जन्म वापस आके देखोगे तब भी वही कहानी चल रही होगी। मेरे करण अर्जुन आ गए। माँ, सुभद्रा के कातिल का चेहरा दिखा? नहीं, अभी नाभि और आर्मपिट का शॉट चालू है। ओहो, टाइम पे आ गए।
एनी में तो यूं ही मशहूर है, असली मांगा तो एकता कपूर लिखती है, टीवी पे संस्कारी ड्रामा और ओटीटी पे हवस का नंगा नाच बेचती है। यस, सही बोला इसने। कॉन्वर्सेशन के बीच में ही सोचना शुरू कर देते हैं ये लोग, और इनको लगता है कोई इनको नोटिस भी नहीं कर रहा। देखो जंगल में कोई भी जानवर आ सकता है, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। डन डन। इस बलविंदर ने तो चप्पल पहनी है, मुझे बस इससे तेज भागना है। क्या साथ रहना के नहीं? अरे ऑफ कोर्स, कभी कभी तो प्राज के जूते में बिच्छू डालने का मन करता है। ए मुझे इस पे भरोसा नहीं है, भाग जाएगी। अरे मेरे से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं इस ग्रुप में। बिल्कुल ठीक। टाइगर आएगा तो मजनू को धक्का दे दूंगी। साली आईएसआई की एजेंट तो नहीं है भोपाड़ी की, सीआईए। जब सब लोग होते तब ये लोग मन में बात करेंगे, और सबके जाने के बाद अकेले में भूतों से बात करेंगे। इन्हें क्या लगा, ये जानते नहीं है कोमोलिका को। सबको मौत के घाट उतार के बच निकलूंगी मैं इस जंगल से। अरे भोपाड़ी की मूत ने तो दे, बाद में प्लान बना लेना हमें मारने का। पहले टीवी पे सब टाइप के शो आते थे, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, लोड़ों के लिए। फिर साल 2000 में आई एक लेजेंडरी टीवी सीरियल। 2000 में आई एक लेजेंडरी टीवी सीरियल 1900-2000। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, गड्ढे मोराती नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये सीरियल के बाद आज 20 साल हो गए। टीवी पे इन्हीं सास बहू सीरियल का कब्जा है। नहीं, सास बहू छोड़ के बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था, डांस बार गेंदा फूल, ससुराल बिल्ली का, साथ निभाना झाटिया, तारक मेहता का लंगड़ा बाम्बू। सारे लोगों को कैटर करो यार, जैसे हम करते, लेकिन तुम में से आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। जल्लाद है भाई, मेरा जल्लाद भी है। वही है। चलो मान लेते अगर कुछ भोली लड़कियां लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट की तरफ मुड़ सकती है, तो कुछ लड़कियां लैपटॉप भी धो सकती है। इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अभी मैं कुछ सीन दिखाता हूँ तेरे को। पहले ये बताओ कि ये क्या है? सुसाइड है, एक्सीडेंट है, मर्डर है, क्या है यार? चाटा मारने पे इतनी ओवर एक्टिंग मेरी बहन भी नहीं करती। नहीं कहा, कैसे कैसे? सर पे उसके लगा, लेकिन दिमाग मेरा घूम गया है। नहीं, इन चैनल वालों को लगता क्या है हमारी घर की औरतें दिमाग से बर्तन मांजती है? कोई कभी मरता ही नहीं है किसी सीरियल में। मौत तो वो मक्खी है जो इनकी घर की बहू बजा कर मार देती है। सॉरी, लेकिन हम आपके पति को बचा नहीं पाए। ये डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो? मैं डॉक्टर, डिग्री भी है। उसकी बत्ती बना के घुसा ले, देखो मैं भाई। बचाऊंगी अपने सुहाग को। आप डॉक्टर है? क्यों, एक औरत डॉक्टर नहीं हो सकती? हो सकती है, हाँ तो मैं एक औरत हूँ। लेकिन क्या आप डॉक्टर है? क्या आपको मैं औरत नहीं लगती? हाँ लगती हो। तो क्या आपको एक औरत डॉक्टर नहीं लगती? लगती है। हाँ तो मैं एक औरत हूँ, हट बाजू। हाँ तेरी गोटी गई। ए यमराज, मेरे को उठा ले मेरे को, इसके साथ नहीं रहना मेरे को। अरे सुनिए यमराज! मैडम, यम है हम। कैसी औरत है? लगता है पिशाचनी है। मुझे तो बोली डॉक्टर है। स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। चलो दुनिया के 90% मर्दों की सहमति से ये मान लेते हैं कि एक औरत नागिन हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने कभी नागिन नहीं देखी। कौन सी नागिन इतनी स्टाइलिश होती है बे? नहीं, जंगल में फैशन शो चल रहा है। देखना मेरी कैटवॉक देख के गेंडे का दूसरा सिंग निकल आएगा। टीवी। एक बात समझ में नहीं आती, क्या? ये नागिन लोग हमेशा अमीर घरों में क्यों घुसते हैं शादी करने? यार गरीबों की भी इच्छा होगी। हमारे वन रूम किचन में एक नागिन बहू आए जिसको हम दूध पिलाए, और वो हमारे नाश्ते में स्वादानुसार जहर मिलाए। हाय, हमारे यहाँ इंटरकास्ट सुन के खाई में ढकेल देते हैं। अमीरों को सब चलता है, नागिन, बिच्छू, गेंडा, उनका इंटरस्पीसीज मामला है। पॉइंट है। वैसे एक नागिन आई थी मेरे पास लड़की के भेष में। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन। मैं शिक्षाधारी नागू। क्या पीएचडी? नहीं। बीडीएसएम? नहीं, मेरी आइटम। चलो शिक्षा। कम ऑन डैडी, इल्ली बरली अब्बा जी। हाय, मैं रिक्शाधारी परशु। छोड़ दूं? और बहू नागिन है, ये पता होते हुए भी फुल चिल मोड में रहेंगे। अच्छा बहू नागिन है? शर्मा जी के लौंडे को देख, क्रोकोडाइल बहू लाया है घर में। जरा सोच, मैं अगर अपने पापा को उनकी नागिन बहू से मिलवाने जाऊँ तो, सरकार जी ये देखो आपकी बहू। अरे वाह, कितनी सुंदर है। ये इसका असली रूप नहीं है। ऐसा नहीं कहते, सब मेकअप लगाते। मेकअप नहीं, नागिन है सरकार जी, ये देखो। अगो बाबू, ये क्या बला है? बला नहीं, इच्छाधारी। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। कहाँ से आई हो? वो आपके घर के पीछे जो बिल है ना, वहीं से। देखा पापा, इसने सालों हमारे घर की रक्षा की है। वहाँ तो मेरे पिताजी सांप काटने से मरे थे। अच्छा, वो आपके पापा थे? मुझे लगा घर में
बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे। ये मेरा माल है सरकार जी। अरे सांप है वो, सुहाग रात को गड्ढा तेरा खुदेगा। नहीं 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 नहीं, सच में। बस हो गया, मेरे को और इमेजिन ही नहीं करना। जैसे गांजा चरस आरडीएक्स मिलने के बाद पुलिस पिछवाड़ा सुझा देती है, तो ये मासूम लोगों के मस्तिष्क का विस्फोट करने वाली सीरियल्स कैसे लीगल है अभी तक, वो भी 6-6 सीजन तक। मुन्ना भाई की स्कूटर पे बैठकर नागिन चांद पे जाएगी तो कैसे नहीं होंगे मेंटल इशू। अरे नागिन तेरी माँ का कोबरा खोदू। भाई का दिमाग घूम गया, इंग्लैंड को शमशान बनाएगा आज अपन। भाई साहब क्या हुआ? भाई आप कंट्रोल मत करना, आज सबकी कब्र खुदेगी। एक थप्पड़ का टाइम कितना होता है? क्या पता, 1 सेकंड से भी कम। लेकिन टीवी सीरियल में एक थप्पड़ का टाइम होता है पूरा एक एपिसोड। फुल इंटरस्टेलर मामला चालू है इनका। पृथ्वी का 1 सेकंड इनका आधा घंटा होता है। वो कैसे? पहले तो थप्पड़ गिरेगा, फिर 4 बार अलग अलग एंगल से वही थप्पड़ दिखाएंगे, फिर माँ का रिएक्शन, पति का रिएक्शन, बुआ का रिएक्शन, पड़ोसी का रिएक्शन, मोदी का रिएक्शन, पुतिन का रिएक्शन, एलियन का रिएक्शन, सबके रिएक्शन के बाद वापस वही थप्पड़ स्लो मोशन में दिखाएंगे। नहीं, नोलन की जगह एकता कपूर अगर ओपनहाइमर बनाती तो सिर्फ एटम बॉम्ब का बटन दबाने के लिए 10 सीजन लेती है। सोच, एकता कपूर बारबी बनाती तो। Oh shit! And they actually made it. भारती, भारती गवार औरत, ग्रीन टी कहाँ है मेरी? हाय भाभी, हाय भाभी, हाय भाभी। हाय भाभी, हाय भाभी। You're like भाभी. तुम रोज रात को मेकअप लगा के क्यों सोती हो? माँ जी ने कहा है कि मैं आपके सपने में भी हॉट दिखूं। No way. अरे ये स्कूटी क्यों नहीं चालू हो रही? पर मैंने तो सुबह ही पेट्रोल डाला था। इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेट्रोल तेरे बाप ने डाला था गवार औरत। अच्छा, आपने कभी फेमिनिस्ट बनने के बारे में सोचा है? तुम मार इस चप्पल से खाओगी या इस चप्पल से? हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो छुप छुप के टीवी सीरियल देखते हैं। बाकी मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। Nice, 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 nice. Very nice, very nice. बाप रे, लेकिन बहुत भयंकर था ये, बहुत भयंकर वाला रोस्ट था, बहुत अलग एडल्ट लेवल पे लेके गई है रोस्ट एंग्री प्राश भाई साहब। बहुत ही एडल्ट, ये तरीका थोड़ा सा सेक्सुअल था। इट वॉज फन टू वॉच। आई मीन, बारबी को भाभी बना दिया तो यस, मेड सेंस। फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, यस मेड सेंस। फालतूपना वो तो चल ही रहा है हॉलीवुड में इस वक्त, लेकिन बारबी को धोखा मिल गया, ऑस्कर से स्नब हो गए वो। ओनली अपने केन भाऊ, भाभी के केन भाऊ है वही नॉमिनेट हुए, बाकी कोई नॉमिनेट हुआ नहीं। डायरेक्टर, एक्ट्रेस कोई नॉमिनेट नहीं हुआ उसमें। एंड फॉर द टीवी सीरियल्स, भाई मैं तो कोई भी टीवी सीरियल देखता ना, पता भी नहीं है कौन सी सीरियल चल रही है, नहीं चल रही है। आई हैव नो अपडेट ऑन द इंडियन टीवी सीरियल्स। जो कुछ भी देखा अभी इसके तरफ से देखा। एंड पहले, बहुत पहले ट्रिगर्ड इंसान का भी आया था, नागिन सीरियल वगैरह, इन सबको लेके। एंड येस, दैट वाज रियली क्रिंजी, बहुत क्रिंज था उसमें। इतना झगर मगर मेकअप लगा के औरत खड़ी है, वो मोनी रॉय थी, फिर पूजा बैनर्जी थी, और कोई तो था। एंड ऊपर से एकदम यहाँ तक, कमर तक एकदम परफेक्ट था, कमर के नीचे कुछ और था। हाथ जोड़ लिए मैंने। बराबर वो इतने ठरकी प्रोडक्शन वाले की औरत, और औरत का कमर तक का वो उसका बॉडी फिगर, उसका शेप बराबर रखा, लेकिन उसके नीचे उसकी टांगे निकाल दी बस। खाली वो सांप और ये नागिन की पूंछ वगैरह लगा दी बस। बाकी फिगर देवर लाइक, बस बाकी फिगर दिखना चाहिए, औरत खूबसूरत दिखनी चाहिए, उसकी बेरी दिखनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसकी बेरी दिखनी चाहिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टांगे नहीं दिखे तो चलेगी, लेकिन फिगर दिखना ज़रूरी है। सो उस हिसाब से उन्होंने वो टीवी सीरियल्स बनाए थे। एंड ही हैज़ जस्ट रोस्टेड देम वे परफेक्टली। बहुत सही था, एंड बहुत एडल्ट लेवल तक था। एक्चुअली एडल्ट लेवल तक लेके जा रहा है। ही इज़ incorporating a lot of that sexual stuff in his videos more and more day by day. Every YouTuber is, they're making casual sex a thing nowadays. बस इंस्टाग्राम, ट्विटर तो हो ही गया, ट्विटर एक्स पे तो है सब कुछ ऑलरेडी, सबको ही पता है।
इंस्टाग्राम पे आना चालू हो गया है, मुझे भी आता रहता है, कितना भी स्पैम करो आता रहता है, अभी यहाँ पे भी आएगा। देयर विल बी डे दैट ये एडल्ट सीन्स, एडल्ट पिक्चर है, एडल्ट वीडियोस सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे चलेंगी, कहीं पे भी चल सकती है। ओटीटी पे तो खुल्लम खुल्ला अभी दिखाना अच्छा खासा चालू किया है, मोर देन बिफोर। सो यहाँ पे भी दिखाने में उनको अभी कोई शर्म नहीं आएगी। यूट्यूब पे, यूट्यूब विल बी एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। सो यप, क्योंकि यूट्यूब भी एक मॉडर्न फेमिनिस्ट ही उसके सीईओ है इस वक्त। सो या कुछ भी पॉसिबल है उधर। एंड विद दैट सेड, मुझे तो बहुत मजा आया एंग्री प्रास का ये वीडियो देख के, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर अल्लादीन चैप्टर 3 गाइस। प्लीज वोट, गो एंड वोट इन दिस कमेंट सेक्शन फॉर अल्लादीन चैप्टर 3 द ट्विस्ट सीजन 2। सब पे वोटिंग डालिए, बोलिए उसको लेके आए जल्द से जल्द, उस पर भी हम रिएक्शन करेंगे। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू लेटर विद अनदर वीडियो। जय श्री राम, बाय बाय।